बीजेपी का पसमानदा प्लान। बीजेपी अब इस प्लान के जरिए विरोधी दलों के सबसे मजबूत वोट बैंक यानी कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत पूरे देश की करीब 2.5 लाख मुस्लिम बस्तियों में तिरंगा लगाने की योजना है। हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इसके संकेत दिए हैं, जिसे देखते हुए अब उत्तर प्रदेश बीजेपी ने भी इस ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। देश की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर पार्टी बीजेपी ने 2024 के लिए अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब बीजेपी की नजर विरोधियों के उस सबसे बड़े वोट बैंक पर है, जिसे हमेशा से बीजेपी का धुर विरोधी माना जाता है। दरअसल बीजेपी अब देश के पसमानदा मुस्लिमों के जरिए नई रणनीति पर काम कर रही है और इसका मकसद बीजेपी के साथ मुस्लिम मतदाताओं को भी जोड़ना है। हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों को लेकर बड़ा संकेत दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि हमें तुष्टीकरण नहीं बल्कि तृप्तिकरण पर फोकस करना है। वहीं पीएम मोदी के संकेत के बाद अब यूपी बीजेपी ने भी नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का ट्वीट भी इस बात का साफ इशारा कर रहा है। यदुवंशियों रविदास वंशियों के साथ पसमानदा मुस्लिमों को भी भाजपा के साथ लाएंगे। 2024 में यूपी के हर बूथ में कमल ही कमल खिलाएंगे। दरअसल 2022 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मुस्लिम वोट के लिए प्लान 8 तैयार किया था, जो काफी कारगर साबित हुआ और इसकी मदद से बीजेपी को हजारों मुस्लिम वोट भी हासिल हुए थे। जिसके बाद अब बीजेपी 2024 में भी ऐसी ही रणनीति के जरिए चुनाव जीतने का प्लान तैयार कर रही है। मुस्लिमों में ओबीसी, एससी, एसटी और दूसरी निचली जातियों को पसमानदा कहा जाता है, जिन्हें मुस्लिम समाज में उपेक्षा की नजर से देखा जाता है। ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश है कि इस मुस्लिम वर्ग को साथ लाया जाए, क्योंकि अगर बीजेपी को पसमानदा मुस्लिमों का साथ मिलता है तो इससे न सिर्फ बीजेपी की 2024 की जीत का रास्ता और साफ होगा, बल्कि बीजेपी की मुस्लिम विरोधी वाली छवि भी काफी हद तक सुधरेगी। साफ है कि बीजेपी का यह पसमानदा प्लान तमाम विरोधी दलों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।